अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें आयोटा के मुख्तलिफ हायर वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमसे कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए, दो चीज़ें हैं जो इन क्वेश्चंस को करने से पहले जहन में रख लें। पहली बात तो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनमें से सबसे मेन आयोटा का स्क्वायर होता है -1। दूसरी मेन इक्वेशन ये कि अगर -1 की पावर इवन आए तो आंसर आता है +1 और तीसरी -1 की पावर ऑड आए तो तब आंसर आता है -1। पहली एक मेन चीज़ तो ये कि इन तीन इक्वेशंस को पल्ले बांध लें। ये तीन बार बार इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बल्कि आगे वाली एक्सरसाइजेस के अंदर भी इस्तेमाल होंगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी मेन चीज़ ये ध्यान में रख लें कि आपके पास आयोटा की जो मर्जी पावर आ जाए, आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जब आती है तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं। या तो आयोटा आता है वन पावर के साथ या आयोटा बिल्कुल नहीं आता। यानी आपके पास हो सकता है आंसर किसी नंबर का खाली -1 आ जाए या हो सकता है खाली आयोटा आ जाए, लेकिन आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी इससे बड़ी पावर आएगी तो उस तरीके उस फॉर्मूले के ज़रिए हम उसको सिंप्लीफाई करके तो -1 लिख देंगे या इस तरह से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये ज़हन में एक चीज़ डाल लें कि जब भी आपने सिंप्लीफाई करना है आयोटा की हायर पावर्स को तो आपके पास दो ऑप्शंस के तौर पर चीज़ें सामने आती हैं। या तो आयोटा ख़त्म हो जाता है या एक सिंगल पावर में आयोटा खाली आ जाता है, आयोटा की हायर पावर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे है आयोटा की पावर 7। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें से आयोटा स्क्वायर हमें पता है जिसकी वैल्यू -1 है। इससे बड़ी वैल्यूज़ हमें आयोटा की नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा स्क्वायर को हम यूज़ करते हैं। अब देखें ये 7 आयोटाज हैं, 7, तो इसमें से कितने आयोटा स्क्वायर के पेयर्स निकल सकते हैं? 3। हम एक काम ये करते हैं कि इसमें से आयोटा 6 अलहदा कर देते हैं और एक आयोटा अलहदा कर देते हैं। ये एक अलहदा और 6 अलहदा, टोटल तो 7 ही हो गया। तो हमने इनको ब्रेक कर दिया। ये काम आमतौर पे ज़हन में रख लें, वहाँ पे होता है जहाँ पे आयोटा की पावर ऑड नंबर में हो। अगर इवन नंबर में हो तो वहाँ पे काम आसान होता है। ऑड नंबर में जब भी आयोटा की पावर होगी आप एक आयोटा को अलहदा कर देंगे ताकि हमारे पास एक इवन नंबर वाली पावर का आयोटा आ जाए। उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे? देखिए, ये जो आयोटा की पावर 6 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3? और ये आगे वाला आयोटा तो फिलहाल वैसे ही आएगा। देखें 2 3s are 6 होता है, तो ये बेसिकली आयोटा स्क्वायर का क्यूब जो है आयोटा की पावर 6 ही होती है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि आयोटा स्क्वायर की पावर 3 क्यों किया? इसलिए क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज किया। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लगाता हूँ -1 और इसके ऊपर पावर आ गई 3 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर आई 3 इज़ एन ऑड नंबर और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक फार्मूला कि -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 की जगह हम लगा देते हैं -1 और ये बाद वाला आयोटा वैसे ही आ गया। अब -1 इंटू आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है इस पार्ट का। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मौजूद है हमारे पास जिसमें आयोटा की पावर 50 है। देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आयोटा की पावर आ जाए ऑड तब आप एक आयोटा को चेंज करते हैं, एक आयोटा को सेपरेट करते हैं और बाकी जो इवन नंबर वाले आयोटाज हैं उनको आप सिंप्लीफाई करते हैं। जो ऑलरेडी इवन नंबर में मौजूद है इसमें से कोई आयोटा अलहदा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे? आयोटा की पावर 50 को हम जब आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 25। 2 इंटू 25 क्या आता है? 50। तो अगेन वही चीज़ आ गई, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म दे दी और वो इसलिए कि हमें उसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर क्या आता है? -1। इसकी पावर जब 25 आएगी तब क्या होगा? -1 की पावर 25 इज़ एन ऑड नंबर और जब -1 की पावर ऑड आती है तो आंसर क्या आता है? -1। तो यहाँ पे अगेन आंसर आ गया -1।
ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं हम आयोटा की पावर 12 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो इसमें भी हमारा काम काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 6 कह देते हैं, क्योंकि 2 6 12 होता है। हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म दे दी और अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे जब -1 की पावर 6, तब क्या आएगा। अब -1 की पावर 6 है और 6 इज एन इवन नंबर, तो कभी भी अगर -1 की पावर इवन आएगी तो हमारा आंसर उसमें क्या आएगा, +1। तो हम यहाँ पे सिंपली 1 लगा देते हैं और ये थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं क्या है। माइनस आयोटा की पावर 8। अब यहां पे एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सिंपली आयोटा की पावर्स दी हुई थी, जबकि इस पार्ट में माइनस आयोटा की पावर दी हुई है। अब क्या करें, माइनस को अलहदा कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम माइनस आयोटा को लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा, क्योंकि -1 इंटू आयोटा भी माइनस आयोटा ही होता है। अब इसकी पावर 8 जो है बाहर, वो चूंकि अंदर दोनों नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वो 8 पावर दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा जब आएगी तो ये -1 की पावर 8 अलहदा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 8 अलहदा। यहां से आगे देखते हैं तो -1 की पावर 8 क्या है। -1 की पावर 8 एक इवन नंबर है और उसका आंसर आएगा +1। तो यहां पे हम लगा देते हैं 1 या +1, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पीछे इवन नंबर्स को सॉल्व किया, इवन पावर्स वाले आयोटा को सॉल्व किया। तो उसका तरीका क्या होता है कि आयोटा की पावर 8 आएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 1 इंटू ये आ जाएगा -1 की पावर 4। अब 1 तो मल्टीप्लाई हो किसी चीज़ से तो फर्क नहीं पड़ता, 1 को हम इस स्टेप में रिमूव कर देते हैं। और -1 की पावर 4 क्या होता है, 4 इज एन इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन +1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आ गया 1। ये इसके फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसका फिफ्थ पार्ट इसके फोर्थ पार्ट से मिलता जुलता है। फर्क क्या है कि उसमें माइनस आयोटा की पावर 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है। अब होगा क्या कि इसमें जो माइनस आयोटा की पावर 5 है, इसमें भी हम यही काम करते हैं कि माइनस आयोटा है चूंकि, तो -1 और आयोटा इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा होल की पावर 5। अगेन इसीलिए किया जिस तरह से यहाँ पे रीजन बताई कि -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा ही होता है। अब जो बाहर पावर 5 है उसका क्या होगा, वो अंदर ये जो दोनों नंबर्स -1 और आयोटा आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा आ जाएगी। तो ये आएगा -1 की पावर 5 अलहदा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 5 अलहदा। और यहाँ से आगे क्या होगा, अब -1 की पावर 5 चूंकि एक ऑड नंबर है तो उसका आंसर आता है -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 5 को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस ऑड नंबर को सॉल्व किया। इसका तरीका क्या होता है कि आयोटा की पावर 5 है तो इसमें से आयोटा 4 अलहदा कर दिए और एक आयोटा को अलहदा कर देते हैं, और आयोटा 4 को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने पीछे इवन नंबर्स वाली पावर्स को सॉल्व किया। ये आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 4 को हम कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बाद वाला आयोटा एज इट इज। ये -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आएगा -1 और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया इनटू आयोटा। ये -1 वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे -1 का आ गया स्क्वायर, पावर 2 आ गई, तो वो इवन है तो उसका आंसर आएगा 1 इंटू आयोटा। अब ये -1 इंटू 1 -1 इंटू आयोटा, इसका फाइनल आंसर आता है माइनस आयोटा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 6 पार्ट, जिसमें क्वेश्चन है आयोटा की पावर 27। अब इसमें आयोटा की ऑड पावर है तो हम इसमें भी वही काम करते हैं जिस तरह पहले पार्ट में की कि आयोटा की पावर 26 को अलहदा कर दिया और एक आयोटा अलहदा कर दिया।
अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये आयोटा तो एज इट इज़ चलता जाएगा। आयोटा की पावर 26 को कहेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 13 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसकी पावर 13 इंटू आयोटा, और -1 की पावर 13 क्या होता है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू आयोटा। तो ये आंसर आ गया माइनस आयोटा, इसका फाइनल आंसर। अब जिस तरह क्वेश्चन के स्टार्ट में जिक्र किया, वही चीज़ हमारे पास इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करके सामने आई कि हमारे पास या तो आयोटा आएगा जिस तरह से इन दो में आ रहा है या इसमें आ रहा है, या आयोटा नहीं आएगा जिस तरह से इसमें और इसमें। 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आएगी। आयोटा की पावर 1 से बड़ी पावर जब भी आएगी, हमारे पास ये मेथड है जिसके ज़रिए हम उसकी उन पावर्स को रिड्यूस कर सकते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म। थैंक यू।